गुड मॉर्निंग बच्चों। हम इलेक्ट्रोस्टैट में एक कैपेसिटर के ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इसके सॉल्यूशन को देखिएगा और इसको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए बच्चों। टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर carrying charges 20 millicoulomb and 40 millicoulomb respectively are connected by metallic wire, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है बच्चों। फाइंड लॉस और गेन इन एनर्जी। क्वेश्चन कह रहा है कि दो मेटालिक स्फीयर हैं, इनके ऊपर चार्जेस और इनके रेडियस दिए गए हैं बच्चों। इन दोनों ही मेटालिक स्फीयर को जो इनिशियली चार्ज्ड हैं एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पे रखे गए हैं। इनको जब एक वायर से जोड़ा जाता है तो इनके ऊपर चार्जेस के रिडिस्ट्रीब्यूशन के कारण अलग अलग चार्जेस आते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में कितना एनर्जी का लॉस हुआ है या गेन हुआ है ये आपको निकालना है। तो देखिए बच्चों, ऐसे करेंगे सॉल्यूशन। पहला तो जैसे ही इन दोनों को ऐसे ज्वाइन किया जाएगा ये दोनों सेम पोटेंशियल पे चले आएंगे। मान लो ये किस पोटेंशियल पे आया बच्चों, V कॉमन, और तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, तो इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा V कॉमन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिस्टम में जब शुरू में केवल और केवल चार्ज थे तो पूरे सिस्टम में जिसमें दो स्फीयर हैं A एंड B, हमारे पास टोटल एनर्जी कितना है। तो इनिशियल टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी सिस्टम के पास देखते हैं बच्चों कितना है। तो मान लो ये UI है। अब एनर्जी किसके पास होगा, तो इसके पास होगा, इसके पास होगा। अब इसकी कैपेसिटेंस अगर C1 ले, इसकी अगर कैपेसिटेंस C2 ले और इसका चार्ज Q1 ले, इसका Q2 ले, तो शुरू में स्टोर्ड कैपेसिटी के अनुसार, कैपेसिटेंस के अनुसार इसके ऊपर स्टोर्ड एनर्जी होगा बच्चों क्या, Q1 स्क्वायर बाई 2C1। इसकी कैपेसिटेंस हमने मान लिया क्या है बच्चों, C1 है, और इसकी कैपेसिटेंस को क्या मान लिया बच्चों, C2 है। तो इस बेसिस के अनुसार जो टोटल इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी है इसके ऊपर इतना है। अच्छा, उसके ऊपर कितना है, तो उसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो Q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स उसका कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटर के ऊपर स्टोर्ड एनर्जी होता है बच्चों Q स्क्वायर अपॉन 2C, उससे मैंने किया है। एक स्फीयर एक कैपेसिटर की तरह काम करता है जिसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। मैं पहले न्यूमेरिकल में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। अब देखते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग फाइनल टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, तो फाइनल टोटल एनर्जी हो जाएगा आप लोगों के पास कितना, तो देखें मान लो ये U फाइनल है। देखिए होता क्या है, जब इन दोनों को एक वायर से जोड़ेंगे तो ये कैपेसिटर C1 और ये जो कैपेसिटर है C2 दोनों किस में आ जाएंगे बच्चों, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इनकी पोटेंशियल क्या रहेंगे बच्चों, सेम। तो दो कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल सेम हुआ, इसका अर्थ है कि वो किस में कनेक्टेड हैं, वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपके पास टोटल चार्ज है Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में होता है C1 प्लस C2। तो इस लॉजिक के अनुसार आपके पास क्या हो जाएगा स्टोर्ड एनर्जी, तो फाइनल टोटल एनर्जी हो जाएगा आपके पास Q1 डैश प्लस Q2 डैश इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस सिस्टम का हो जाएगा C1 प्लस C2। अच्छा, एक चीज यहां गौर करेंगे आप, C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 है और C2 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 है। R1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखी है और R2 की वैल्यू बच्चों 8 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पे। तो ये हमारे पास फाइनल स्टोर्ड एनर्जी है। तो देयरफॉर लॉस और गेन इन एनर्जी
कैसे निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड बच्चों? अच्छा, मैग्नीट्यूड ना निकाल के अगर हम करें क्या लॉस और गेन इन एनर्जी ऐसे, तो लॉस और गेन इन एनर्जी हो जाएगा फाइनल स्टोर्ड एनर्जी माइनस इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, अब फाइनल स्टोर्ड एनर्जी आपके पास इतना है Q1 डैश प्लस Q2 डैश इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अच्छा, इनिशियल कितना है? तो इनिशियल की वैल्यू Q1 स्क्वायर बाई 2C1 माइनस Q2 स्क्वायर बाई 2C2। तो इस तरीके से हमारे पास लॉस और गेन इन एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा यहां पे। अच्छा, अब देखिए एक चीज, जब भी आपको सिस्टम के एनर्जी में चेंज आता है तो हमेशा क्या होता है फिजिक्स के अंदर, कोई भी चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कुछ क्वांटिटी आएगा, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेशन आपको नेगेटिव देता है, इसका अर्थ है बच्चों लॉस ऑफ एनर्जी होगा। और अगर यही चेंज पॉजिटिव है, इसका अर्थ है कि फाइनल इनिशियल से ज्यादा है, अर्थात की गेनिंग एनर्जी है। तो कोई भी चेंज अगर फिजिक्स के अंदर नेगेटिव आता है, अर्थात कि उसके अंदर लॉस हुआ है, और कोई भी अगर क्या आता है पॉजिटिव आता है, इसका अर्थ ये है कि उसके अंदर गेन हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या होगा? लॉस ऑफ एनर्जी होगा, क्योंकि कैपेसिटर जो दो चार्ज कैपेसिटर को जोड़ते हैं एक दूसरे से, तो इस पूरी प्रक्रिया में लॉस ऑफ एनर्जी ही पाया जाता है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसका हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं, है ना। देखें, सॉरी, देख रहे बच्चों इसको, है ना। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं हम दिए गए डेटा के अनुसार। तो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस इन एनर्जी देखते हैं क्या आता है। ये वैल्यू आएगी बच्चों क्या, देखें, जब हम उनको जोड़ते हैं ना तो चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो शुरू में जो टोटल चार्ज था उतना अभी भी चार्ज होगा। तो शुरू में टोटल चार्ज था आपके पास 20 प्लस 40 अर्थात कि 60 माइक्रोकुलम। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश की वैल्यू अभी भी कितनी है? 60 माइक्रोकुलम। तो आपके पास यहां पे होगा पहला टर्म 60 माइक्रो की जगह पे 10 के पावर माइनस 3 इसका होल स्क्वायर पाई C1। अच्छा, C1 की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R1 की वैल्यू है बच्चों 4 इंटू 10 के पावर माइनस 2, है ना। और प्लस C2 है, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 8 इंटू 10 के पावर माइनस 2। अच्छा, माइनस एक के ऊपर चार्ज कितना है? 20, तो 20 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी बच्चों? 4 इंटू 10 के पावर माइनस 2। अच्छा, माइनस दूसरा चार्ज है 40 इंटू 10 के पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कितना? 2, और C2 की वैल्यू है कितनी बच्चों? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू 8 इंटू 10 के पावर माइनस 2। तो ये जो कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन बच्चों कैलकुलेटर से कीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। अच्छा, अब यहां आप और बढ़िया से कर सकते हैं कैलकुलेशन। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन सब कॉमन ले लें आप लोग, और 10 के पावर माइनस 3, 10 के पावर माइनस 3 वाले पार्ट को भी आप बाहर ले लें, तो हो जाएगा क्या? 10 के पावर माइनस 6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों बाहर आ गया। अच्छा, ब्रैकेट में अब आएगा क्या बच्चों? तो आएगा 60 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा कितना? 4 प्लस 8 और इंटू 1
10 के पावर -2। पहला टर्म ये हो गया। अच्छा, दूसरे वाले टर्म में 20 का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। अच्छा, ये हो जाएगा कितना, तो 8 इंटू 10 के पावर -2, और ये कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा क्या, 40 का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 10 के पावर -2। तो इसको अगर कैलकुलेशन हम करते हैं तो वी विल गेट आवर आंसर। तो क्या आएगा आंसर बच्चों, तो आंसर आ जाएगा आपके पास इतना, देखें, इक्वल टू, और 10 के पावर -2 को भी ले आया इधर, 10 के पावर -6 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 के पावर 9, और नीचे आ जाएगा 10 के पावर -2। ठीक है। अच्छा, अब कितना बचेगा बच्चों, पहला टर्म है 60/12, 60/12 माइनस ये हो जाए इसका होल स्क्वायर बच्चों, है ना, 60 का होल स्क्वायर है बाई 12, 60 का स्क्वायर अपॉन 12 माइनस 20 का स्क्वायर बाई 8, और ये हो जाएगा क्या, -40 का स्क्वायर बाई 60। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे, जो डेटा आप पाएंगे दैट इज योर आंसर। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे कैपेसिटर के ऊपर और बेहतर क्वेश्चन करते हैं।